नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जी। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना की दूसरी लहर के कहर से। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 7,143 नए मामले आए हैं और राज्य में 24 घंटे में कोरोना के 8,174 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके अलावा एक दिन में कोरोना से 231 मरीजों की मौत भी हुई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 72,277 है। और देश की बात करें तो कोरोना से बच्चों को सुरक्षित रखने को लेकर अच्छी खबर आई है। 2 से 18 आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन का ट्रायल अगले 10 दिन में ही शुरू होने जा रहा है। बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक कोवैक्सीन का 525 स्वास्थ्य वॉलंटियर्स पर ट्रायल होगा और भारत बायोटेक दिल्ली और पटना के एम्स के साथ ही नागपुर के मेडिट्रेना चिकित्सा विज्ञान संस्थान में ट्रायल करेगा। कोरोना को लेकर यह राहत भरी खबर है और देश में कोरोना के नए मामले लगातार कम भी हो रहे हैं। रिकवरी रेट भी बढ़ गया है। 7 मई के बाद मामलों में 27% की कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 8 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। 10 राज्यों में कोरोना के मामले 50,000 से 1 लाख के बीच हैं और 18 राज्य ऐसे हैं जिनमें सक्रिय मामलों की संख्या 50,000 से कम है। 3 मई को देश में कोरोना से ठीक होने की दर 81.7% थी, जो अब बढ़कर 85.6% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 4,22,436 मरीज ठीक हुए हैं, जो एक दिन में अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। अभी तक देश की कुल आबादी का 1.8% हिस्सा कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित हो चुका है। उन्होंने बताया कि संक्रमण के प्रसार को 2% आबादी के अंदर रोकने में सफल हुए हैं। आज जितने केसेस देश में पिछले 24 घंटे में रिकवरी की कैटेगरी में आए हैं वह है 4,22,436, जो कि देश में अब तक की हाईएस्ट रिकवरी है। इसी के साथ ही केरला जैसी स्टेट में 99,651 रिकवरी के केसेस भी नोट किए गए। तो इस तरह से हम पाते हैं कि हम रिकवरी में एक क्लियर पॉजिटिव ट्रेंड नोट कर रहे हैं और एक्टिव केसेस में भी डिक्रीज नोट कर रहे हैं। 7 मई को जहां देश में 4,14,000 के करीब एक सिंगल दिन में इतने अधिक केस आए थे, वह पिछले 12 दिनों से घटते घटते अब 2,63,000 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में नमूद हुए हैं। इसमें भी हम देखें तो पाते हैं पिछले 2 दिनों से हमारे देश में जो नए केसेस हम नोट कर रहे हैं वह 3 लाख से कम हो गए हैं। और कोरोना संकट में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी से साथ आकर लड़ने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, हम सभी को कोरोना वायरस से युद्ध स्तर पर लड़ने की जरूरत है। हम पंजाबी हर युद्ध में सबसे आगे रहे हैं। आइए हम सब मिलकर कोरोना वायरस महामारी से लड़ें और एक नई मिसाल कायम करें। मैं सभी सरपंचों और पूर्व सैनिकों से इस बीमारी के खिलाफ जागरूकता फैलाने और अपने लोगों को बचाने की अपील करता हूं। इधर बठिंडा में कोविड मरीजों से अवैध वसूली की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक प्राइवेट अस्पताल में छापेमारी की। निजी अस्पताल में कोविड केयर सेंटर बनाया गया। छापेमारी के लिए आए डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ऑफिसर ने बताया कि निजी अस्पताल की जांच रिपोर्ट सीएमओ को सौंपी जाएगी। इसके बाद निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं निजी अस्पताल के डॉक्टर ने मरीजों से ज्यादा रुपए वसूलने के आरोपों को गलत बताया। पेशेंट ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਚਾਰਜਰ ਆ ਬੈੱਡ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਰਹੇ ਆ? 25,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਦਾ ਜੀ 50-55,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 15,000 ਰੁਪਇਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ, 16-17,000 ਰੁਪਇਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। 20,000 ਬੈੱਡ ਦਾ ਚਾਰਜ, 15,000 ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ। 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਰੀਬਨ ਨਾਰਮਲ ਚਾਰजेस ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੱਲ
ਜੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੋਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। एक्शन उच्च अधिकारियों ने लेना। हरियाणा में कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। राज्य में आज लगातार दूसरे दिन ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 14,000 से ज्यादा रहा। हरियाणा में 24 घंटे में 14,897 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना के 7,774 नए मामले सामने आए। राज्य में 24 घंटे में कोरोना से 124 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा राज्य ड्रग कंट्रोल ब्यूरो ने निर्देश जारी किए। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्टेरॉयड दवाइयों को बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं बेचा जाए और साथ ही तमाम जिलों में दवा बेचने वाली केमिस्ट को भी इन दवाओं के लिए सेल्फ परचेज का रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई डॉक्टर की पर्ची के साथ दवा लेने आए तो केमिस्ट को अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर उसकी फोटोकॉपी भी रखनी होगी। सिरसा में ब्लैक फंगस के अब तक 10 मामले सामने आए हैं तो 2 लोगों की ब्लैक फंगस से मौत भी हो चुकी है। सिविल सर्जन मुनीश बंसल ने बताया कि सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना से स्वस्थ होकर लौट रहे लोगों की ब्लैक फंगस को लेकर भी जांच की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कोरोना में लंबे समय तक आईसीयू में रहे हैं, ज्यादातर उन्हीं लोगों में इसके लक्षण देखने को मिले हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की खास जरूरत है। हमारे पास 10 केसेस की रिपोर्टिंग सिरसा में हुई है, जिसमें से 3 केस फतेहाबाद के हैं और 4 इधर हमारे पास 7 सिरसा के हैं। कोरोना संकट में ज्यादातर लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं। उम्मीद ये कि उन्हें अच्छी सुविधा मिलेगी, लेकिन प्राइवेट अस्पताल कोरोना आपदा को अवसर में बदल रहे हैं क्योंकि वो कोरोना मरीजों का मोटा बिल बना रहे हैं। इस पर विधानसभा स्पीकर ने मनमानी करने वाले निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द करने की सलाह दी है। सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए रेट किए तय। प्राइवेट अस्पतालों को सरकार का नहीं भय। कोरोना मरीजों से बिल वसूल रहे हैं भारी। स्पीकर के सामने आई लोगों की लाचारी। प्राइवेट अस्पतालों पर लगाम की क्या है तैयारी। कोरोना की महामारी लोगों पर कहर बनकर टूट रही है और अभी हालात सामान्य नहीं हुए हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल इस आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए रेट तय कर दिए हैं, लेकिन कोरोना मरीजों को वो खूब लूट रहे हैं। और ये मामला किसी और के सामने नहीं आया, बल्कि हरियाणा के विधानसभा स्पीकर के सामने आया है। जो कोविड पेशेंट्स का शोषण कर रहे हैं, मैं तो चाहूंगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, उनके अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए, उनको जो भी मैक्सिमम पेनल्टी जो है उनके ऊपर लगनी चाहिए। अब विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने ऐसे निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द करने की मांग उठाते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को इन मामलों की जानकारी दी है, तो वही विपक्ष पूरे सिस्टम की खामी बताकर सरकार को घेर रहा है। ज्ञानचंद गुप्ता जी की भी मेरे से बात हुई है। उन्होंने कहा कि मैं लिख के भेज रहा हूँ, मेरे पास दरखास्त आएगी तो मैं कार्रवाई करूँगा। देखिए, जिस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए थी उस प्रकार से तैयारी नहीं की गई, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सरकार विफल सरकार होगी। हैरानी इस बात की है कि कोरोना मरीजों के लिए निजी अस्पतालों को सरकार 1,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक प्रोत्साहन राशि दे रही है। वहीं बीपीएल परिवार का जो प्राइवेट अस्पतालों में खर्चा हो रहा है उसको भी सरकार दे रही है, लेकिन निजी अस्पताल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है, क्यों महामारी में चांदी काट रहे निजी अस्पतालों पर नकेल नहीं लग पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
कोविड महामारी के समय निजी अस्पतालों और एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर हरियाणा सरकार ने फिर से सख्ती दिखाई है। प्रदेश में निर्धारित रेट से ज्यादा वसूली पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निजी अस्पतालों और एम्बुलेंस के रेट्स निर्धारित करने के निर्देश देने के साथ ही आम जनता से अपील भी की है कि अगर कोई निजी अस्पताल या एम्बुलेंस संचालक निर्धारित रेट से ज्यादा की वसूली करे तो उसके खिलाफ शिकायत अवश्य दर्ज कराएं ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सीएम ने जानकारी दी है, पहले ही निजी अस्पतालों के सरकार ने रेट निर्धारित किए हैं। हरियाणा के हिसार में किसानों और पुलिस के बीच हुए विवाद के बाद मामला तूल पकड़ने लगा है। नारनौद एरिया के नजदीक गांव मसूदपुर ने पंचायत कर अजीबोगरीब फैसला लिया। वो लॉकडाउन के नियम को नहीं मानेंगे। गांव में इस संबंध में पंचायत हुई और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। गांव वालों के मुताबिक कोरोना है ही नहीं, इसलिए गांव में सभी दुकानें खोली जाएंगी और किसी भी पुलिसकर्मी की एंट्री नहीं होने देंगे। और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि प्रशासन हमारे गांव में किसी प्रकार का दखल डालेगा तो उसकी स्वयं की जिम्मेवारी होगी। और जो कोविड सेंटर बनाया गया है उसको भी गांव बिल्कुल निरस्त करता है और यहां से मतलब उठाया जाए। बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं कोरोना की रिपोर्ट की। और राज्य में 24 घंटे में कोरोना के 2892 नए मामले आए हैं, जबकि 24 घंटे में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 4559 है। वहीं राज्य में एक दिन में कोरोना से 78 लोगों की मौत हुई है। शिमला में कोरोना के टीकाकरण अभियान की धीमी रफ्तार को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर की अगुवाई में रिज मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया गया। कुलदीप राठौर ने हिमाचल सरकार पर आरोप लगाया कि कोरोना के मामले में सरकार पूरी तरह फेल है और मृतकों का आंकड़ा भी राज्य में तेजी से बढ़ रहा है। राठौर ने कहा कि राज्य में काफी देर से वैक्सीन अभियान शुरू हुआ, लेकिन वो भी धीमी रफ्तार से चल रही है। कोविशील्ड का टीका लगा, उस वक्त कहा गया कि 28 दिन के बाद जो है दूसरा टीका लगेगा और अचानक ही अवधि बढ़ा देगी। अब कह रहे हैं कि 14 हफ्ते के बाद लगेगा, तो ये विसंगति क्यों? अब या तो कोई विशेषज्ञों की रिपोर्ट हो कि ये 14 हफ्ते बाद भी ये जो पहला टीका है वो कारगर रहेगा। मुझे ये लगता है कि सरकार के पास टीके की कमी है, वैक्सीनेशन की कमी है, इसलिए ये जो है कदम उठाया गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह ने एक बार फिर जेल से बाहर निकलने के लिए गुहार लगाई है। गुरमीत सिंह ने सुनारिया के जेल अधीक्षक को पैरोल के लिए आवेदन दिया है। गुरमीत सिंह ने अपनी मां की बीमारी का हवाला दिया है और इमरजेंसी पैरोल की मांग की है। वहीं इस मामले में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि नियम के अनुसार कोई भी कैदी जेल अधीक्षक को पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी केस में डीसी और एसपी की रिपोर्ट पर जेल अधीक्षक पैरोल देने के लिए अधिकृत हैं। आपको बता दें, गुरमीत सिंह साथियों के साथ यौन उत्पीड़न और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में सजा काट रहा है। जेल के नियम्स हैं, उसमें सुप्रीटेंडेंट जेल जो है वो अथॉराइज है, उसे कोई भी आदमी पैरोल की एप्लीकेशन दे सकता है और सुप्रीटेंडेंट जेल को ये अधिकार है जब कोई इमरजेंसी को पैरोल हो तो उस पैरोल के लिए डीसी से और एसपी से लोकल रिपोर्ट लेके उसको कर सकता है। इस सदा से चलता आ रहा है, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। तो ये सुप्रीटेंडेंट का अपना उसका प्रेरोगेटिव है कि किसी की एप्लीकेशन आ रही है, अगर डीसी एसपी कंफर्म करता है तो उसे पैरोल दे सकता है। कोरोना संकट में समाज के वायरस से सावधान रहने की जरूरत है। महामारी के दौर में कुछ लोग मुनाफाखोरी और कालाबाजारी में लगे हैं। साइबर अपराधी नकली ऑक्सीमीटर ऐप के जरिए लोगों को लूटने के फिराक में हैं। हरियाणा पुलिस ने लोगों को एडवाइजरी जारी कर नकली ऑक्सीमीटर ऐप से सावधान रहने की सलाह दी है। दरअसल साइबर अपराधी सोशल मीडिया पर नकली ऑक्सीमीटर ऐप के विज्ञापन दे रहे हैं। साइबर अपराधी ऐप डाउनलोड करने के बाद कस्टमर्स के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ऐप है फेक ऑक्सीमीटर ऐप के नाम से, जिसमें ये कहा जाता है कि आप अपने फिंगरप्रिंट का इम्प्रेशन दें और जिससे कि आपकी जो है ऑक्सीजन का लेवल जो है पता लग जाएगा। ये एक ऐसी ऐप है जिसमें जो यूज़ करने वाला है उसका जो पूरा डाटा है, जो डिजिटल डाटा है, वो वल्नरेबल हो सकता है।
एक अलर्ट के आधार पे हमने जनहित में सबको अलर्ट किया है। ऑक्सीमीटर ऐप्स के जरिए आपके स्मार्टफोन में आपकी ऑक्सीजन मापना तो आसान हो सकता है, लेकिन आपके लिए ये उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि कोविड के दौर में कालाबाजारी के इस समय में ये ऑक्सीजन ऐप्स के माध्यम से जितने भी साइबर अपराधी हैं वो सक्रिय हो गए हैं और इन ऐप्स पर आपके फिंगरप्रिंट स्कैन के माध्यम से आपके डेटा तक भी पहुंचा जा सकता है। इसी को लेकर अब हरियाणा पुलिस ने भी एक एडवाइजरी जारी की है और सभी लोगों से ये अपील की है कि जो भी अनुमति इन ऐप्स को डाउनलोड करने के समय मांगी जाती है उनकी पूर्णतः समीक्षा करें, उसके बाद ही इन ऐप्स के तथ्य जानने के बाद ही इन्हें डाउनलोड किया जाए, ताकि आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स है वो सुरक्षित रहे और आप भी किसी साइबर अपराध का शिकार न हो। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ साक्षी शर्मा, जी मीडिया, पंचकुला। पहलवान सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। पहलवान सागर हत्याकांड में यह अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन यह खारिज हो गई है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने इसे खारिज की है। पहलवान सुशील कुमार ने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से केस बनाया और कई तथ्य छिपाए। सुशील के वकील ने कहा था इंजरी गन से नहीं हुई है, हवा में फायरिंग की गई थी और जो हथियार बरामद हुए वो सुशील के नहीं थे। कोर्ट ने पूछा मामला गंभीर नहीं तो सुशील भाग क्यों रहा है। दिल्ली पुलिस ने बताया सुशील के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है, इसलिए उसे गिरफ्तार करना होगा। रोहिणी कोर्ट की तरफ से सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई। छत्रसाल स्टेडियम विवाद में एक पहलवान की मौत हुई थी और इसे लेकर दिल्ली की कोर्ट ने 2 बार ओलंपिक पदक विजेता रहे पहलवान सुशील कुमार और 6 अन्य लोगों के खिलाफ 2 दिन पहले भी गैर जमानती वारंट जारी किया था। नेल्सन कर्नेसास के साथ ही डेंजर की पोजीशन पर ले आए, रेफरी की उद्घोषणा का इंतजार और ये बाई फाउल के आधार पर विजयी रहे वर्ल्ड चैंपियन सुशील, जिसके नाम ओलंपिक का सिल्वर मेडल श्री सुशील कुमार कुश्ती, जो अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसकी कुश्ती की कायल पूरी दुनिया झूमती हुई सुशील, जो एक बार फिर से ओलंपिक मेडल जीतने की हसरत रखता हो। यानी शोहरत की बुलंदी पर बैठा एक स्टार आज मोस्ट वांटेड का टैग लेकर फरार, और पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम भी रखा है। ओलंपिक चैंपियन रहे इस पहलवान पर हत्या का आरोप है और आरोप भी एक उभरते पहलवान के मर्डर का। दरअसल सुशील कुमार पर उभरते हुए युवा पहलवान सागर धनखड़ के मर्डर में शामिल होने का आरोप है। 4 मई की देर रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 5 पहलवान गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल युवा पहलवान सागर धनखड़ ने 5 मई की सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि सुशील और उसके साथियों ने सागर को बेरहमी से पीटा, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सुशील की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती दिख रही हैं कि दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि उसके पास सुशील के खिलाफ ठोस सबूत है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सबूत है जिसमें सुशील मारपीट करते दिख रहे हैं, जबकि सुशील के वकील ने दावा किया कि सुशील की वजह से सागर धनखड़ को कोई चोट नहीं लगी। लेकिन कुश्ती के अखाड़े में विरोधियों के दांत खट्टे करने वाले सुशील कानूनी अखाड़े में बिल्कुल कमजोर पड़ गए हैं। मारपीट की उस घटना के बाद से ही सुशील फरार है। दिल्ली पुलिस गैर जमानती वारंट लेकर जगह जगह छापा मारकर उन्हें ढूंढ रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने सुशील का पता बताने वाले को 1 लाख के इनाम की घोषणा भी कर रखी है। यानी गिरफ्तारी से पहले ही सुशील की इतनी फजीहत हो गई है कि सालों की कमाई शोहरत अब किसी काम की नहीं रही। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 23 साल के एक उभरते हुए युवा पहलवान से सुशील की क्या दुश्मनी थी। अब तक की पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि सागर धनखड़ सुशील की पत्नी के फ्लैट में बतौर किराएदार रहता था। कुछ बातों को लेकर सुशील और सागर के बीच में विवाद हो गया। विवाद की वजह से सागर को किराए का वो फ्लैट छोड़ना पड़ा। ये भी बताया जाता है कि 1 महीने का किराया बाकी रह गया था, जिसकी वजह से सुशील और सागर के बीच विवाद और बढ़ गया। कहते हैं कि इन छोटी छोटी बातों से विवाद इतना बढ़ गया कि सुशील ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दुनिया के एक मशहूर पहलवान ने अपने साथियों के साथ पीट पीट कर एक उभरते हुए पहलवान की जान ले ली। हम ये चाहते हैं कि सरकार से भी, प्रशासन से भी
तो अदालत से भी कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। कानून का शिकंजा सुशील पर कसता जा रहा है। शोहरत खोने के साथ ही सुशील अब तक बहुत कुछ गंवा चुके हैं। अब कानून की अदालत में बचेंगे या नपेंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल सुशील कुमार के लिए राहत के सारे रास्ते बंद हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।